everyone, welcome back to my YouTube channel Zip-Up Study. So our today's topic is Gauss theorem, जिसको हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं. So ये रहा इसका बेसिक फॉर्मूला. तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन जो हमारा रिपीट हो रहा है लास्ट 10 ईयर से वो यही आ रहा है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, तो गॉस थ्योरम को हम स्टेट कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन के लिए ना आपको जस्ट इसका जो ये फॉर्मूला है हम इसी फॉर्मूले को ही वर्डिंग की फॉर्म में लिख के इसकी डेफिनेशन देंगे. तो इसकी वर्डिंग क्या बनेगी, दिस phi E is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो एक तो आप ये लिख सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस S is equal to 1 by epsilon naught time the total charge enclosed by this surface. ओके, आप लोग लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ. एक डेफिनेशन तो यही बन जाएगी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स in any closed surface S is equals to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in that surface, closed surface. Okay, या फिर आप क्या लिख सकते हो इस डेफिनेशन को, this surface integral of, ये हम इंटीग्रेशन जो साइन डाल रहे हैं नीचे S लिख रहे हैं और क्लोज्ड का भी साइन डाल रहे हैं. सो दिस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E डॉट ds हो गया इसका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी सरफेस इन दिस क्लोज्ड सरफेस S, ओके, इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस सरफेस. ओके, तो यही डेफिनेशन है इसकी गॉस थ्योरम की, आपको यही चीज लिखनी है. उसके बाद इसके प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम ली है जिसमें हमने, देखो यहाँ पे हम ds लिख रहे हैं. ds स्टैंड्स फॉर कि हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ठीक है, लाइक दिस वन. ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे सरफेस ले लिया पूरा इस स्फीयर के ऊपर. हमने जस्ट एक छोटा सा पार्ट ले लिया ds, जिसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r हो गया. दिस इज सेंटर पॉइंट O और ये हो गया P पॉइंट जिसके ऊपर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें फाइंड करनी है. दिस सेंटर पॉइंट हैव चार्ज प्लस Q. उसके बाद ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके, जो हमें कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. इसके प्रूफ में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो इसकी सारी हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना इसके डायग्राम की, वही सारी चीज आप इसके प्रूफ में स्टार्ट करोगे कि सपोज दिस चार्ज प्लस Q एट पॉइंट O या सेंटर ऑफ द स्फीयर. और एक चीज और याद रखनी है, ये जो हम प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं ये किसके लिए है, सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस सिमेट्रिक स्फीयर्स के लिए. सपोज दिस चार्ज एट सेंटर और एक हमने यहाँ पे ds एरिया एलिमेंट ले लिया, हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट, और दिस E is electric field intensity. According to Coulomb's law, we know that Coulomb law के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, 1 by 4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r कैप. r कैप जो है उसकी डायरेक्शन बताता है. जैसे यहाँ पे हमारे पास रेडियस ही है तो अगर हम रेडियस की डायरेक्शन देखेंगे तो वो इसी साइड जाएगा, दिस r कैप, ओके, उसी डायरेक्शन में जाएगा. सो दिस, उसके बाद बात करते हैं हम हमारा ये जो एरिया एलिमेंट लिया ना हमने, स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसकी बात करते हैं. दिस ds वेक्टर इज इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ पे वेक्टर लिया है, इट मीन्स कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन भी बता रही है. तो अगर मुझे इसको खोल के लिखना हो, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो शो करनी हो, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी ds डॉट एन कैप, वेयर एन कैप इज नॉर्मल. तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, एन कैप भी, राइट. तो ds डॉट एन कैप हो गया. उसके बाद देखो ये r को मिसकंसेप्शन नहीं करनी है यहाँ पे इस चीज की. r रेडियस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इट मीन्स इसी डायरेक्शन में r की वो होगी डायरेक्शन होगी, मतलब इसी साइड r की डायरेक्शन होगी. सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ये एरिया एलिमेंट आ गया स्मॉल, जो हमने कंसीडर किया था एक पॉइंट पे पूरे स्फीयर पे. सो उसके बाद एज वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम डिनोट करते हैं phi E के साथ, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, वी आर डीलिंग विद स्मॉल एरिया एलिमेंट सो इट्स वेरी ऑब्वियस वी विल टेक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके. सो d phi इज इक्वल्स टू E डॉट ds, राइट. तो just substitute these values of E and ds here.
this will become 1 by 4 pi epsilon naught q by r square r cap dot ds n cap, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपाइल करते हैं और तो क्या बन जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ds r cap dot n cap। ओके तो देखो आर कैप और एन कैप दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। जो ये नॉर्मल आएगा ना, जो एरिया एलिमेंट का जो नॉर्मल था ये किसके अलोंग होएगा, इसी रेडियस वेक्टर के अलोंग होएगा। तो वी कैन से दैट आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 1। जैसे हम लेते हैं ना आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज 1। सो सेम चीज यहाँ पे है, आर कैप डॉट एन कैप इज 1। ओके उसके बाद जस्ट यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। ये चीज अगर हम 1 कर देंगे इसकी जगह पे तो हमारे पास जस्ट ये इतना सा फैक्टर रह जाएगा, दिस डी फाई ई विल इक्वल्स टू दिस वन, राइट। तो ये तो था डी फाई ई, मतलब एक जस्ट स्मॉल पोर्शन के ऊपर हमने फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करी है, लेकिन हमें फाइंड कहाँ पे करना है, पूरे स्फेयर के ऊपर या पूरे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। तो नाउ विल इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ से तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो डी वाली साइड को तो डी और इंटीग्रेशन का वो खत्म होके हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट फाई ई। और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बिकम 1 by 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, sorry this is r square and ds। okay तो this is a constant term, so we can take it outside from this integration and q is also constant। तो we left with the ds, closed integration of ds, or this ds is what, area element, it means area of that sphere। तो sphere का area क्या होता है हमारे पास, area of sphere is 4 pi r square। ये सारी टर्म्स हमने बाहर निकाल ली कांस्टेंट, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 pi r square। तो 4 pi will cancel out with 4 pi, r square will cancel out with r square, तो we left with the q upon epsilon naught। So this is proof of Gauss theorem for only spherically symmetric surfaces। ये जो टॉपिक है Gauss theorem ये last 10 years से रिपीट हो रहा है continuously एग्जाम। So for more videos please stay in touch with this channel। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे आगे की सारी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।